গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছো। প্ৰাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক এতিয়া নতুন ৰূপ দিয়া হ'ল। আজিৰ দিনটোত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱনৰ শুভাৰম্ভণি কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নতুন কেম্পাছৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হ'ল আৰু এইদৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন কেম্পাছৰ শুভ উদ্বোধন কৰে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কথা নিশ্চিতভাৱে আপুনিও জানে, কাৰণ ইতিহাসৰ প্ৰতিটো পৃষ্ঠাতে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এক প্ৰকাৰৰ নিজৰ নাম সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। প্ৰাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছিল। বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষাৰ্থীয়ে সেই সময়তে পাঠ্যপুথি গ্ৰহণ কৰিছিল বা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। প্ৰাচীন সভ্যতা সংস্কৃতি আৰু শৈক্ষিক সভ্যতাৰ এক নতুন জাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিছিল নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। আৰু বিহাৰত থকা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক এতিয়া নতুন ৰূপ দিয়া হৈছে আৰু আজিৰ দিনটোত শুভাৰম্ভণি কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সবিশেষ এনি টকছৰ দৰ্শকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, প্ৰাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নতুন ভৱন আজি উদ্বোধন কৰা। নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা কেম্পাছৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। উপস্থিত বৈদেশিক মন্ত্ৰীসহ 17 গৰাকীকৈ ৰাষ্ট্ৰদূত। আমি এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এইদৰে শুভ উদ্বোধন কৰিছে, য'ত নীতিশ কুমাৰক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু একে সময়তে বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰ, কেইবাগৰাকীও ৰাষ্ট্ৰদূত আছিল। সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰি নতুন কেম্পাছৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ক নতুন ৰূপ দিয়া। আমি MBSৰ দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ। কিছু সময়ৰ পাছতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ আমি আগবঢ়াম। এই মুহূৰ্তত দৃশ্যাংশ আগবঢ়াইছোঁ। मौजूद विदेश मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला ये विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री भी स्पष्ट नजर आ रहा है। विद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पानगड़िया मौजूद। विदेश मंत्रालय के तहत कार्य करने वाला ये विश्वविद्यालय, विदेश मंत्री भी स्पष्ट नजर आ रहा है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है, नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा
एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है। नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। मुझे तीसरे कार्यकाल की शपथ ग्रहण करने के बाद पहले 10 दिनों में ही नालंदा आने का अवसर मिला है। ये मेरा सौभाग्य तो है ही। मैं इसे भारत की विकास यात्रा के एक शुभ संकेत के रूप में देखता हूं। नालंदा